रहीम सेकेंड ईयर क्लास। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू मैथमेटिक्स लेक्चर। बेटा आज हम आप जो है सेकेंड ईयर की बुक स्टार्ट कर रहे हैं। इसका पहला चैप्टर है फंक्शन एंड लिमिट। आपकी बुक के 7 चैप्टर हैं, तो फर्स्ट चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे। तो फर्स्ट टॉपिक चैप्टर का जो टाइटल है फंक्शन एंड लिमिट्स है। तो सबसे पहले तो ये बता दूं कि फ़ंक्शन की टर्म को जर्मन मैथमेटिशियन लेबनीज़ ने वो रिकग्नाइज़ किया, यानी ईजाद किया, इसने इंट्रोड्यूस करवाया। ठीक है, फ़ंक्शन की टर्म को लेबनीज़ ने, जो कि 1646 में पैदा हुआ और उसकी डेथ हुई 1716 में। तो फंक्शन की टर्म को सबसे पहले जो है इंट्रोड्यूस करवाने वाले जर्मन मैथमेटिशियन हैं लेबनीज़। ठीक है, तो फंक्शन क्या है, फंक्शन को डिटेल के साथ हम जो है वो डिफ़ाइन करेंगे। अभी इसकी डेफिनेशन की तरफ हम नहीं जा रहे, क्योंकि इसको समझने से पहले बहुत सी चीज़ें जो हैं वो समझना ज़रूरी हैं। पहले हम उनको वो डिफ़ाइन करेंगे। तो फंक्शन डिस्क्राइब द डिपेंडेंस ऑफ वन क्वांटिटी ऑन अदर क्वांटिटी। फंक्शन करता क्या है, ये हमें बताता है किस तरह एक क्वांटिटी जो है दूसरी क्वांटिटी पर डिपेंड करती है। फंक्शन हमें ये बताता है कि कैसे एक क्वांटिटी दूसरी क्वांटिटी पर डिपेंड करती है। मिसाल के तौर पर देखें, ये एक दो स्क्वायर बनाए हुए मैंने, एक छोटा स्क्वायर है, ये बड़ा स्क्वायर है। इसकी चारों साइडें एक्स हैं, इसकी भी एक्स हैं, तो एक्स की वैल्यू ज़ाहिर है डिफरेंट होगी। तो इसका जो एरिया होगा ए, वो किस चीज़ पे डिपेंड करेगा, वो उसकी साइड एक्स पे डिपेंड करेगा। और उसका एरिया का फार्मूला होता है ए इक्वल एक्स स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर। अब आपको पता है कि अगर ये स्मॉल साइड होगी, मसलन एक्स की वैल्यू ले लें 2, तो एरिया कितना आएगा 2 स्क्वायर 4। और अगर एक्स ले लें 4, तो एरिया आएगा 4 स्क्वायर 16। तो अगर स्मॉलर साइड होगी तो एरिया छोटा होगा, स्मॉलर एरिया, और अगर लार्जर साइड होगी तो एरिया लार्जर होगा। इसी तरह दूसरी एग्जांपल देखें बेटा, कि वॉल्यूम वी ऑफ ए स्फेयर। ये स्फेयर है, जैसे फुटबॉल होता है वो स्फेयर होती है। ठीक है, सर्कल और चीज़ है। सर्कल जो है वो प्लेन में होता है और स्फेयर जो है वो स्पेस में होगी, जैसे फुटबॉल होता है। तो इसका जो वॉल्यूम होता है वी ऑफ ए स्फेयर डिपेंड्स ऑन इट्स रेडियस आर। वो किस पे डिपेंड करता है, रेडियस आर पे, बाय द फार्मूला वी इक्वल 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, ये वॉल्यूम आर। तो अब इन दोनों एग्जांपल से आप ये चीज़ जो है वो नोट कर सकते हैं कि एरिया जो है स्क्वायर का एरिया वो फंक्शन है ऑफ इट्स साइड्स एंड वी राइट इट एज ए इक्वल फंक्शन ऑफ एक्स। एक्स क्या चीज़ है, ये स्क्वायर की साइड का एरिया है। ठीक है, तो एरिया क्योंकि डिपेंड करता है एक्स पर, यानी साइड की लेंथ पर। एक्स क्या है, स्क्वायर की जो साइड्स हैं उसकी लेंथ है एक्स। तो एरिया डिपेंड करता है क्योंकि लेंथ की साइड पर, तो हम कह सकते हैं एरिया इज़ ए फंक्शन ऑफ एक्स। इसी तरह एग्जांपल 2 में वॉल्यूम वी जो है वो स्फीयर का वो रेडियस आर पे डिपेंड करता है, तो हम कहेंगे वॉल्यूम वी इज़ ए फंक्शन ऑफ रेडियस आर। वी इज़ ए फंक्शन ऑफ रेडियस आर। वी जो है वो रेडियस आर का फंक्शन है। ठीक है, तो इसकी जो नोटेशन है बेटा फंक्शन की, अगर y जो है डिपेंड करता है x पर, तो हम कहते हैं y इज़ ए फंक्शन ऑफ x। और इसको लिखेंगे कैसे, y इक्वल एफ ऑफ एक्स। और इसको पढ़ेंगे कैसे, विच इज़ रीड एज y इज़ इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। y इज़ इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। तो इसमें जो x है, क्योंकि y जो है वो डिपेंड कर रहा है x पर, तो x जो है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा x, और y जो है वो y वेरिएबल, इसको हम कहेंगे डिपेंडेंट वेरिएबल। अब ये देखें एग्जांपल 1 है बेटा, पेज नंबर 2 है ये एग्जांपल 1 पेज 2 पर, कि ये एक फंक्शन दिया हुआ है एफ एक्स इक्वल एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 1। यानी ये फंक्शन जो है वो किस पर डिपेंड कर रहा है, x पर। ठीक है, तो हम इसको लिखेंगे y इक्वल एफ एक्स, यानी y x पर डिपेंड कर रहा है। तो हमने वैल्यू निकालनी है, फंक्शन की वैल्यू 0 पर, फंक्शन की वैल्यू 1 पर, फंक्शन की वैल्यू -2 पर, और फंक्शन की वैल्यू 1 + x पर, और 1/x पर। तो ये 5 पार्ट हैं इसके। तो 0 पे कैसे निकलेंगे, ये f ऑफ x की वैल्यू दी हुई है। अब जहाँ जहाँ f ऑफ 0 कैसे आएगा, जहाँ जहाँ आपका x दिया हुआ है वहाँ आपने क्या पुट कर देना है, इसको
ज़ीरो पुट कर देना है, एक्स की जगह ज़ीरो पुट कर देना। देखें ये एफ एक्स है, एक्स की जगह ज़ीरो पुट कर दें, ज़ीरो क्यूब माइनस 2 टाइम्स ज़ीरो स्क्वायर प्लस 4 इंटू ज़ीरो माइनस 1, तो ये आएगा ज़ीरो माइनस ज़ीरो प्लस ज़ीरो माइनस 1, तो ये -1 वैल्यू आ गई। फिर ये एफ ऑफ 1 कितना आएगा, ये एक्स की जगह 1 पुट कर दें, 1 क्यूब माइनस 2 इंटू 1 स्क्वायर प्लस 4 इंटू 1 माइनस 1, तो यह आएगा जी 1 माइनस 2, 1 का स्क्वायर 1 आएगा प्लस 4 माइनस 1, तो यह आएगा 1 माइनस 2 प्लस 4 माइनस 1, 5 माइनस 3, तो यह आ गया 2। इसी तरह देखें बेटा, ये पार्ट नंबर 2 है इसका, पार्ट 3। -2 पे वैल्यू निकालें, एक्स की जगह -2 पुट करें, -2 क्यूब माइनस 2 इंटू -2 स्क्वायर प्लस 4 इंटू -1 माइनस 1, तो यह आएगा जी आपके पास -25 आंसर आएगा। इसको सिंपलीफाई करें और 1 प्लस एक्स फंक्शन में एक्स की जगह 1 प्लस एक्स पुट करें, तो यह आ जाएगा आपके पास 1 प्लस एक्स क्यूब माइनस 2 इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 4 इंटू 1 प्लस एक्स माइनस 1। तो इसको जब आप सिंपलीफाई करोगे, सारा फार्मूला खोलोगे ए प्लस बी क्यूब का, ए प्लस बी स्क्वायर का, तो आंसर आएगा बेटा एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। ठीक है, और एफ ऑफ 1 ओवर एक्स, एक्स की जगह 1 ओवर एक्स पुट करें तो आंसर आ जाएगा 1 ओवर एक्स क्यूब माइनस 2 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 4 ओवर एक्स माइनस 1, और इसमें x ज़ीरो नहीं होना चाहिए, अगर x ज़ीरो होगा तो ये अनडिफाइंड हो जाएगा। तो बेटा ये आज का आपका वीडियो लेक्चर है, तो अगले वीडियो लेक्चर में हम जो है इसके मज़ीद टॉपिक करेंगे, क्वेश्चन करेंगे, और डेफिनेशन अभी हमने फ़ंक्शन की करनी है। मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि फ़ंक्शन को हम डिफ़ाइन प्रॉपर तरीके से अभी करेंगे। तो आप ने कल जो डिस्कशन होगी उसमें अगर कोई पॉइंट आपको नहीं आता तो वो काइंडली मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़ बेटा।